अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वक्त मैं सिंगापुर में हूं और सिंगापुर की इमिग्रेशन में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और सिंगापुर की जो इमिग्रेशन है वो पाकिस्तानियों के लिए किस तरह से। आप लोगों को इस वीडियो में मैं सिंगापुर की इमिग्रेशन का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा सिंगापुर इमिग्रेशन में जो है वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को सिंगापुर की इमिग्रेशन के हवाले से बता दूँ कि सिंगापुर की जो इमिग्रेशन है वो टोटल डिजिटल इमिग्रेशन है। यहाँ पर आपको किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस नहीं करना पड़ता, बल्कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे तो एक डोर ओपन हो जाएगा। जब आप दूसरे डोर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे और वहाँ पर आपने कैमरे को फॉलो करना है और वहाँ पर आपकी तस्वीर खींची जाएगी और उसके बाद आप इमिग्रेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो एक डोर तो पासपोर्ट स्कैन करने पर ओपन हो जाता है, लेकिन दूसरे डोर पर जहाँ पर आपको फिंगर स्कैनिंग और आई स्कैनिंग करनी होती है, तस्वीर खिंचवानी होती है, वहाँ पर जो है वो सिस्टम उनका जो है वो ना तो फिंगरप्रिंट लेता है और ना ही वहाँ पर सिस्टम आपकी तस्वीर खींचता है। फिर वहाँ पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर आता है और आपका पासपोर्ट लेकर आपको इमिग्रेशन काउंटर पर लेके जाता है। जब मैं सिंगापुर इमिग्रेशन में पहुँचा तो मैंने एक डोर जो है वो अपना पासपोर्ट स्कैन करके ओपन किया और दूसरे डोर पर यही मामला मेरे साथ हुआ कि वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स जो है वो मेरे नहीं हो रहे थे। उसके बाद एक इमिग्रेशन ऑफिसर आया, मुझे इमिग्रेशन काउंटर पर लेकर गया जहाँ पर ऑलरेडी कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर पहले भी बैठे हुए थे। मेरा पासपोर्ट लेने के बाद मुझे बोला कि आप 5 मिनट यहाँ पे सोफ़े पर बैठ जाइए, तो मैं सामने सोफ़े पर बैठ गया। बाकी भी 5-6 पाकिस्तानी और भी बैठे हुए थे। तो उसके बाद जो है वो मुझे इमिग्रेशन काउंटर पर कॉल दी गई शुएब अहमद के नाम से। जब मुझे बुलाया, जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर जाके पहुँचा तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे सबसे पहले कहा कि मुझे अपनी होटल बुकिंग दिखाओ। मैंने अपनी होटल बुकिंग दिखाई। उसके बाद मुझे कहा कि रिटर्न टिकट आपकी, तो रिटर्न टिकट मैंने अपनी दिखाई। बस ये 2 चीज़ें मेरी देखने के बाद जो है वो उसने मेरे पासपोर्ट की सारी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की, मेरे पासपोर्ट के सारे पेजेस उसने चेक किए। चेक करने के बाद जो है वो उसने मेरे से एक छोटा सा सवाल पूछा कि आप सिंगापुर क्या करने आ रहे हो। तो मैंने बताया मैं टूरिज़्म के हवाले से सिंगापुर आ रहा हूँ। तो उसने बोला कि सिंगापुर में आप कौन कौन सी जगहों को एक्सप्लोर करोगे। तो मैंने उसे बताया कि मैं सिंगापुर में इन जगहों को एक्सप्लोर करूँगा। तो उसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया, मेरे फिंगरप्रिंट लिए। फिंगरप्रिंट लेने के बाद जो है वो मेरी पिक्चर ली। पिक्चर लेने के बाद मुझे उसने बोला कि यू कैन क्रॉस द इमिग्रेशन। तो सिंपली जो है वो इमिग्रेशन मेरी क्रॉस होगी। तो इमिग्रेशन के अंदर मुझे कोई भी ऐसा चैलेंज देखने को नहीं मिला। बड़ी स्मूथ इमिग्रेशन हुई। बस आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे उसके अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा भी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में मेरे और भी चीज़ें थी, लाइक मेरी बैंक स्टेटमेंट हो गई। उसके अलावा सिंगापुरियन डॉलर्स मेरे पास कैश में थे वो भी, लेकिन कोई भी कैश के हवाले से मेरे से सवाल नहीं किया गया कि आप कितनी कैश कैरी कर रहे हो। उसी के साथ बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कोई सवाल नहीं हुआ। हाँ, मेरे प्रोफेशन के हवाले से सवाल किया गया था कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो। तो मैंने अपना प्रोफेशन बताया था। जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है। तो जस्ट मैंने अपना प्रोफेशन बताया तो उसके बाद जो है वो उसने मुझे जाने दे दिया। कि इसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोग सिंगापुर इमिग्रेशन से डिपोर्ट भी होते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, रिटर्न टिकट नहीं होती, होटल बुकिंग नहीं होती। इसके अलावा सिंगापुर के बारे में नॉलेज नहीं होता। तो हमेशा जब भी अगर आप सिंगापुर के लिए ट्रैवल करें तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट रखें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपको इमिग्रेशन में किसी भी किस्म का कोई चैलेंज भी नहीं आएगा। मेरा यहाँ पर 2 वीक का स्टे और मेरी होटल बुकिंग पूरे 2 वीक्स की पेड थी और इसके अलावा मेरी जो रिटर्न टिकट थी वो भी कन्फर्म थी, होटल बुकिंग भी कन्फर्म थी। तो आपके पास जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू योर होटल बुकिंग, रिलेटेड टू योर रिटर्न टिकट, तो ये आपकी कन्फर्म्ड और पेड होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है वो रिजर्वेशन करके आते हैं। तो रिजर्वेशन के हवाले से मैं चीज़ बता दूं कि वो बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि उसमें आपको एंट्री दी भी जा सकती है और एंट्री डिनाई भी की जा सकती है। तो जब भी आप अगर सिंगापुर के लिए ट्रैवल करें तो बहुत सारी जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, बहुत सारे जो है वो लोग सवाल पूछते हैं कि सिंगापुर की इमिग्रेशन किस तरह से। तो मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं कि कोई इतनी चैलेंजिंग इमिग्रेशन नहीं है। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको सिंगापुर इमिग्रेशन बड़ी स्मूथली जो है वो क्लियर हो जाती है। किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, बड़े पोलाइट आपसे बात करते हैं। हर चीज़ जो है वो आपकी वो चेक करते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और उसके बाद अगर आपको सिंगापुर के बारे में नॉलेज है तो आपको कोई भी इमिग्रेशन में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता। मैंने कतर की इमिग्रेशन भी क्रॉस की, मैंने मलेशिया की इमिग्रेशन भी क्रॉस की और अभी मैंने जो है वो सिंगापुर की इमिग्रेशन क्रॉस की। सो टू बी ऑनेस्ट सबसे स्मूथ जो इमिग्रेशन मेरी क्रॉस हुई वो सिंगापुर की थी। एज सच एज कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं था कि जो मुझे इमिग्रेशन में देखना पड़ा हो।